हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है। ये पॉलीटेक्निक के जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं इंजीनियरिंग ग्रुप के, उनकी अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का पहला टॉपिक है। पहला ये यूनिट का पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या है देखें। मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं आव्यूह, हिंदी में कहेंगे आव्यूह। आव्यूह क्या है कि एक्चुअली जो एम एन संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं हैं, उनको हम एम रोज और एन कॉलम्स कह लें। तो कुछ संख्याओं को लिखा जाए रो और कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए एम रो है, ठीक, और एन कॉलम्स हैं। तो इन संख्याओं का एक समूह बना लें, या हम उनको एक तरीके से कहें एक सिस्टम बना लें। तो उस सिस्टम को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको हम रेक्टेंगुलर एरे के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये संख्या है, चार संख्या है, एक A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये चार संख्याएं हैं हमारे पास। तो इन चार संख्याओं को हमने रो और कॉलम के फॉर्म में इस प्रकार से लिखा पहले, और एक ये बड़ा सा ब्रैकेट लगा दें, बड़ा ब्रैकेट लगा दें। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है, ये एक सिस्टम बन गया। इसको हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि रो और कॉलम कितने कितने हैं। एक रो ये हो गए, यानी कि रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, एक हॉरिजॉन्टल ये है, एक हॉरिजॉन्टल ये, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहेंगे दो रो है इसमें। ठीक है, दो रो है यानी, और दो कॉलम हो गए। वर्टिकल जो लाइन है, एक वर्टिकल ये, एक वर्टिकल ये, तो ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो इसको हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, जो पहली वाली संख्या है उसको हम m कहेंगे, और दूसरी वाली संख्या को n कहेंगे। m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। रो कितनी है, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स m n ऑर्डर की है, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए अब आपके पास खूब सारे नंबर्स हैं, उनको हम mn के फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए m संख्या रोज है, m रोज है और n कॉलम्स हैं। देखिए उनको हम कैसे लिखेंगे, लिखने का एक तरीका है। A11, A12, A13, A14 and so on, A1n। ठीक है, A1n। अब दूसरी जो रो होगी उसको देखिए, यहाँ पर जो पहला वाला जो पहला डिजिट यहाँ पर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि ये पहली रो थी इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है। और ये जो दूसरी वाली जो डिजिट है ये रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। तो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है। तो ये चौथे कॉलम का एलिमेंट हो गया, तीसरे कॉलम का एलिमेंट हो गया, दूसरे कॉलम का एलिमेंट हो गया, ये पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया। पहला कॉलम पहला रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम पहला रो। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे, अगर हम दूसरी रो में आए इसको लिखेंगे 2 1 A22 A23 A24 एंड सो ऑन A2n। थर्ड रो के लिए क्या लिखेंगे? A31 A32
A33 A34 A3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लिखते चले आएंगे। तो मान लीजिए ये देखिए पहली रो थी तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ, दूसरी रो है तो 2 लिखा हुआ, तीसरी रो है तो 3 लिखा हुआ। इसी तरह से मान लीजिए mth रो है तो यहाँ पर एलिमेंट अगर लिखा है तो AM1 AM1 AM2 AM3 AM4 एंड सो ऑन AMN। तो ये जो मैट्रिक्स है ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है या mn मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। तो mn ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है या m क्रॉस n मैट्रिक्स कह लेंगे। ठीक है, जहाँ ये जितने भी ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर हमने ये डिजिट लिखी हुई है A11 A12 A13 A14 एंड सो ऑन A1n, ये सारे के सारे ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। यानी कि इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे mn ऑर्डर की मैट्रिक्स है और A11 A12 A13 ये सारे के सारे इसके एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन था कि कैसे हम एक अवयव को, कैसे एक मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो है, जो यहाँ हमने एलिमेंट्स में सफिक्स लगाए हुए हैं, 2 सफिक्स लगे हुए हैं, 2 सफिक्स लगे हुए, इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ लिख लें। कोई एलिमेंट है IJ एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट को हमने IJ कह लिया। तो जो I है, जो पहला सफिक्स है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे इसको समझो एक तरीके से ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, एड्रेस को बताता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी कॉलोनी में जाते हैं और किसी कॉलोनी में आपको किसी घर तक पहुंचना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है देखेंगे कि किस लेन में मकान है और मकान, पहले आप लेन को ढूंढेंगे, उस एरिया में जाएंगे, लेन को ढूंढेंगे और लेन के बाद मकान नंबर पे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि उसमें एक, जैसे हमने कहा लेन नंबर होना चाहिए और मकान नंबर होना चाहिए, तो 2 एड्रेस होते हैं वहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, किसी भी एलिमेंट की जानकारी अगर आपको चाहिए, मान लीजिए एक आ जाए कि तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले रो काउंट करेंगे 1 2 3 रो, ये तीसरी रो हो गई और इसका तीसरा कॉलम 1 2 3 थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखा होगा ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट कहलाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ijth कोई एलिमेंट होगा तो हम कहेंगे वो ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे जिसमें A11 A12 A13 A14 ये सब लिखे हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स। इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इनकी संख्या क्या होगी, इनकी संख्या अगर टोटल संख्या पूछी जाए तो इनकी संख्या क्या होगी, देखो मान लीजिए अब इसमें n रो है और n कॉलम्स हैं, तो टोटल संख्या कितनी एलिमेंट्स की हो जाएगी, m को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उतनी संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर m की संख्या, m जो है, अभी हमने एक मैट्रिक्स लिखी थी, छोटी सी मैट्रिक्स लिखी थी, कुछ ऐसे लिखी थी A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक, तो इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें टोटल एलिमेंट्स की संख्या देखिए कितनी होगी, 2 से 2 को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स हो गए, इसके टोटल एलिमेंट्स की संख्या हो गई 4। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें कुछ ये तो रिप्रेजेंटेशन था मैट्रिक्स का। अब इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आती हैं, फिर इनके जोड़ना और घटाना कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, इसी तरह से 2 मैट्रिक्स आपको दे दी जाए और 2 मैट्रिक्स कही जाए, इनको जोड़ना है आपको, तो जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें को आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हम एडिशन कैसे करेंगे मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है,
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में देखिए जैसे मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स, छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं 2 बाई 2 की, ताकि लिखने में आसान हो जाए। बाकी हम उसी तरह के उसी पैटर्न में, चाहे वो मैट्रिक्स कितने भी ऑर्डर की क्यों ना हो, हम उसको वही सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक मान लेते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसमें एक दूसरी मैट्रिक्स है, इसको हमें जोड़ना है। तो इस दूसरी मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो मान लीजिए इसको हम कुछ मान लेते हैं ई एफ जी एच। अब यहाँ समझिएगा, ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स इसमें है, और ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स इसमें है। ठीक है, तो अब इसको हमें जोड़ना है, और जोड़ने के बाद हमें तीसरी मैट्रिक्स बनानी है। तो एक चीज और समझ लीजिए कि मैट्रिक्स को हम चाहे इस प्रकार से लिखें, और इसको अगर हमें दिखाना हो कि जैसे हम कोई एक मैट्रिक्स माने, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो इसको देखिए क्या है कि इसको भी हम बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब होगा कि मैट्रिक्स ए, इसको पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। इसी तरह से अगर इसको मान लें मैट्रिक्स बी है, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू ई एफ जी एच। और अभी हम क्या करना है, इसको हमें जोड़ना है, मैट्रिक्स ए को बी के साथ जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने में क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा एडिशन है इसका, कि मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जब जोड़ेंगे तो क्या करते हैं, इसमें हम जैसे यहाँ पर जो एड्रेस होगा, मैट्रिक्स जो एलिमेंट का एड्रेस होगा, उसी एलिमेंट्स के एड्रेस के साथ में हम इसको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ जो पहला वाला एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या होगा 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसका क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे। थर्ड सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो करते जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम मैट्रिक्स का सिंबल ये बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहला एलिमेंट जो यहाँ पर आएगा, यहाँ जो पहला एलिमेंट आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा ए प्लस ई। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्शन करना होता यानी माइनस करना होता, ठीक है, तो माइनस करना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देते, माइनस का साइन लगा देते। इसी तरह से बी है, दूसरा एलिमेंट क्या है, बी प्लस माइनस एफ, और तीसरा एलिमेंट यहाँ पर क्या है, सी प्लस माइनस जी, और डी प्लस माइनस एच। ठीक है, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम लोग इस प्रकार से जोड़ते हैं कि एलिमेंट में एलिमेंट को जोड़ और घटा देते हैं। ध्यान ये रखना है कि वो उसका एड्रेस वही होना चाहिए, जो एक मैट्रिक्स में एड्रेस है वही दूसरे मैट्रिक्स के एड्रेस के एलिमेंट को ही हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर हमें 2 मैट्रिक्स दी गई है तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा कैसे करेंगे इसको देखते हैं। मान लीजिए एक एलिमेंट एक जो है मैट्रिक्स आपकी थोड़ा ऐसे लेते हैं, एड्रेस के साथ में लेते समझना आसान हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स है, इसको ऐसे लिख लीजिए, केवल कैपिटल ए लिखेंगे तो वो भी चलता है।
तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स ले लें बी मैट्रिक्स, B11 B12 B21 B22, B11 B12 B21 B22, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं और आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी ए बी करना है। तो देखिए ए लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना, ए लिखो, इसको बी लिख सकते हो, लिखने के तरीके हैं। तो ए बी करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो क्या करना है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें करना है A12 A11 A12 A21 A22 मल्टीप्लाइड बाय B11 B12 B21 और B22, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो ऐसे में क्या करते हैं कि अब जो हमारे यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी बनेगी, उसको पहले समझते हैं कि वो कितने कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक। तो जैसे ये वाला जो मैट्रिक्स था ये 2 इंटू 2 का था, 2 इंटू 2 का था, और ये क्या था, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स था। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, पहले वाले की हम रोज की संख्या लेंगे तो यहाँ पर 2 आ गई, और दूसरे वाले की कॉलम की संख्या लेंगे तो 2 आ गई। जो अब मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 2/2 की मैट्रिक्स। क्या बनेगी, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। यानी उसमें हम इसको ऐसे लिख लें कि उसमें हम ये कह लें कि 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसका जो पहला एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट होगा उसको हम ऐसे लिख लें कि ए बी 1 1 और ए बी 1 2 और ए बी 2 1 ए बी 2 2। तो ये ए बी 1 1 है क्या, इसको देखेंगे। पहले हम इस एलिमेंट को निकालेंगे कि ए बी 1 1 क्या है। यानी कि ए और बी इन दोनों को हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा ए बी 1 1 आएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर यानी इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट रो यानी कि पहले वाले की फर्स्ट रो ले लेंगे, यानी इसको ले लेंगे, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम को ले लेंगे। तो फर्स्ट रो इसका लेंगे और फर्स्ट कॉलम इसका लेंगे, और इनमें एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, वो एलिमेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 का एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, पहला वाला एलिमेंट पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो क्या करना है, देखिए कैसे करेंगे, ए बी 1 1 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे A1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे B1 1 से, प्लस इस वाले एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A12 मल्टीप्लाइड बाय B, या ऐसे लिख लो A12 और B21। तो ये जो पहला एलिमेंट आएगा हमारा ये ऐसे आएगा, ठीक है। यानी जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा 1 1 एलिमेंट होगा, वो A11 B11 प्लस A12 B21 के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, देखिए AB12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका पहला रो लेंगे और ये सेकंड कॉलम लेंगे, ठीक है, सेकंड कॉलम लेंगे। देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे कि फर्स्ट रो यानी A12 1 1 B12 प्लस A12 B22, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
जहाँ भी एलिमेंट आएगा वो 2 1 होगा, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, A21 B11 प्लस A22 B21, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A21 B12 प्लस A22 B22, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब चाहो तो ये एग्जाम्पल ले करके हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटा दें, एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको हम लोग करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स जो है वो बी मैट्रिक्स जो है उसका मान है कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। तो ये एलिमेंट दिए हुए हैं और हमें निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है, ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, बी ए निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं ए बी कैसे निकालेंगे। लिखिए ए बी करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। तो अब जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, 2/2 की मैट्रिक्स होगी, चूंकि 2/2 ये है, 2/2 ये है, 2/2। तो ये वाले एलिमेंट को हटा देते हैं इधर वाले को, और ये एलिमेंट, ये रो और यहाँ की कॉलम, पहले की रो और दूसरे की कॉलम में लिखते हैं। तो अब आइए देखते हैं पहला वाला एलिमेंट यहाँ पर क्या होगा। पहले वाले एलिमेंट में यहाँ पर 1 1 आएगा, यानी कि A11 AB11 होना चाहिए, यानी कि पहले वाले की पहली रो और दूसरे वाले का पहला कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस अल्फा, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर यहाँ पर देखिए प्लस होना चाहिए था लेकिन ये माइनस का साइन पहले से लगा हुआ है, तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर जो होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये तो पहली रो के एलिमेंट्स हो गए। अब दूसरी रो के एलिमेंट्स देखें तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरी रो और दूसरा कॉलम माइनस साइन अल्फा
साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो ये जो था ए बी में हमने क्या किया कि पहले ए रखा है, फिर उसके बाद हमने बी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो पहला एलिमेंट जो आएगा ए बी मैट्रिक्स का, वो पहली रो, पहला एलिमेंट होगा पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। दूसरे एलिमेंट में क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। यहाँ के जो एलिमेंट इसमें क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। इसमें क्या होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो इस तरीके से हमने निकाला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक, अब देखिए हमें निकालना बी ए निकालना है, तो हमें क्या करना होगा कि इनको हमें इंटरचेंज कर देना है, एलिमेंट्स को हमें इंटरचेंज कर देना है। इसको हम बीटा लिखेंगे यहाँ पर, बीटा होगा बीटा होगा बीटा होगा, ये अल्फा है अल्फा है अल्फा है ये। अब देखिए इस वाले एलिमेंट को देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, माइनस साइन बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा। और दूसरे वाले एलिमेंट में देखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा कॉस बीटा साइन अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा, माइनस का रहेगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा हो गया कॉस बीटा साइन अल्फा। अब देखिए दूसरे वाले में आ जाए, तो साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये चेंज हो जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा। इस वाले एलिमेंट में देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये इस तरीके से आएगी वैल्यू। ठीक है, आगे बात समझ। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये क्या है, ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा इसको लिख सकते हैं। तो हम आगे लिख लें, ऊपर मिटा दें, देखिए लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है देखिए साइन अल्फा साइन बीटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, और माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये है कॉस अल्फा। ठीक है, तो माइनस का साइन अगर हम बाहर निकालें, तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा माइनस
साइन अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ देखिए क्या है, साइन बीटा कॉस अल्फा, कॉस बीटा साइन अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा। फिर देखिए माइनस का, ठीक है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये जो मैट्रिक्स आएगी बी ए मैट्रिक्स जो आई है वो अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से ए बी के बारे में लिख सकते हैं, तो ए बी भी यही आएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर हम ए बी वाले में पहले भी लिख लेते इस तरह से, इसी तरीके से लिख लेते, तो वहाँ पर भी हम देखते कि ए बी की वैल्यू भी कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा के बराबर आती। तो हम ये कह सकते थे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहाँ पर हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक, तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।